ये समय है, हम परमेश्वर के भवन में बोएंगे। बोने का समय है, दशांश को निकालेंगे। दशांश जो आपका या मेरा पोषण नहीं है, वो परमेश्वर का पोषण है। आपके कमाई का 10वां अंश जो आपका और मेरा नहीं परंतु परमेश्वर का है। सो दशांश को निकालेंगे। और मलाकी 3:10 में ऐसा लिखा है कि सारे दशांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपरार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसे खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 30:10 के पहले पोर्शन में ऐसे लिखा है कि सारे दशांश भंडार में ले आओ। सारे दशांश, आपका सैलरी, आपका इंसेंटिव, आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, कहीं से भी आपको कैश रिसीव होता है, उसका 10वां अंश वो किसका है? वो किसका है? वो परमेश्वर का है। अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स आपको रिसीव होते हैं, उसका 10वां अंश। परमेश्वर वचन कहता है सारे दशांश, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है। बहुत लोग बोलते हैं पास जी मेरे पास तो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, जीने का कोई पैसा कहीं से आता ही नहीं है। एक बार एक पास्टर ने अपने कलीसिया में, वो कहीं गेस्ट स्पीकर थे, उन्होंने पूछा कितने लोग दशांश देते हैं, तो बहुत ही कम लोगों ने हाथ उठाया और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हाथ नहीं उठाया। तो उस पासवान ने उनसे पूछा, भाई तुम दशांश नहीं देते, क्यों नहीं देते? क्या तुम्हारे पास कमाई का कोई साधन नहीं है? बोलते नहीं, कोई साधन नहीं है, हमारे पास तो कहीं से पैसा आता नहीं है। तो उस पास्टर ने पूछा, फिर तुम जी कैसे रहे हो? तुम खाना कैसे खा रहे हो? तुम रह कैसे रहे हो? तो उन्होंने बोला, मेरे को कोई गिफ्ट दे देता है, मेरा पेंशन आता है, मेरा दूर का मामा मेरे लिए पैसे भेज देता है, मुझे कहीं से कहीं गिफ्ट आ जाता है। तो उस पास्टर ने बोला, पैसे तो आ रहे हैं ना तेरे पास, इसका मतलब जीने का सोर्स ऑफ इनकम तो तेरे पास है। ऐसा नहीं है कि तेरे पास कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं होता तो मर चुका होता। सो कई हम परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर मेरे पास तो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप जी कैसे रहे हैं? आपको कोई हेल्प कर रहा है, उसका भी 10वां अंश परमेश्वर का है। आप पीएफ पेंशन के ऊपर जी रहे हैं, उसका भी 10वां अंश परमेश्वर के भवन का है। क्योंकि वचन कहता है सारे दशांश मेरे भवन में लेके आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। उसका सेकंड पार्ट इसमें ऐसा लिखा है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपरार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। जब हम दशांशों को बोते हैं परमेश्वर के भवन में, हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं अपने फाइनेंसेस के ऊपर। और जितने लोग दशांश को नहीं देते, आप परमेश्वर को अनुमति नहीं देते कि वो आपके फाइनेंस के ऊपर काम करे। आप बोलते परमेश्वर मेरे शरीर को तू चंगा कर, मेरे करियर में, मेरे इसमें ये प्रॉब्लम है। आप बोल रहे मेरे फाइनेंस में भी प्रॉब्लम है, इसको चंगा कर। परमेश्वर तब तक इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक आप दशांश को नहीं देंगे। क्योंकि सिंपल वचन में लिखा है कि जब तू दशांश को बोएगा तो मैं आकाश के झरोकों को तेरे लिए खोलूंगा। सो जब आप दशांश को बोते हैं, आप परमेश्वर को परमिशन देते हैं कि मेरे फाइनेंस में काम कर। तब परमेश्वर बोलेगा हाँ, अब ये दशांश बोता है, ये विश्वास योग्य है, ये मेरे पे विश्वास करता है, अब मैं इसके लिए आकाश के झरोकों को खोलूंगा। पर जो व्यक्ति दशांश में विश्वास योग्य नहीं होता, परमेश्वर उसके फाइनेंस में काम नहीं करता, क्योंकि वो वायदों पे अड़ा और खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। वो प्रॉमिसेस के ऊपर चलने वाला परमेश्वर है। आगे लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसे खुड़कूंगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, आई विल रिब्यूक द डिवॉरर। नाश करने वाला। नाश करने वाला क्या है? आपके फाइनेंस को कौन नाश करने आता है? यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर आया चोरी करने, घात करने और हत्या करने, परंतु यीशु आया
अनंत जीवन देने। सो शैतान का काम क्या है? वो चोरी करता है, वो नाश करता है, वो हत्या करता है। इसका मतलब अगर आपके फाइनेंस चोरी हो रहा है, वो नाश हो रहा है, हत्या है, कर्जे हैं, गरीबी है, प्रॉब्लम है, तो क्या आप दशांश देते हो? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तू दशांश देगा तो मैं नाश करने वालों को खुड़कूंगा। वो परमेश्वर का सिंपल प्रॉमिस है कि दशांश दे, जो नाश करने वाला है मैं उसको खुड़कूंगा। मैं ऐसे खुड़कूंगा जो तेरे फल कच्चे गिरने को लेके आता है, शैतान की योजनाएं, मैं उसको खुड़कूंगा। आप बोलते ना मेरा इंसेंटिव रिलीज ही होने वाला था पर रुक गया, मेरा सैलरी आने ही वाला था बट रुक गया, मेरा प्रमोशन होने ही वाला था बट किसी ना किसी ने अटंग डाल दिया। मैं सैलरी लेके अपने बटुए में रख के निकला और चोरी हो गया। ऐसे क्यों हुआ? चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने, पर यीशु आया अनंत जीवन देने। जब आप फाइनेंस दशांश को परमेश्वर के हाथों में देते हो, आप परमेश्वर को अनुमति देते हो, आप परमेश्वर बोलते हो परमेश्वर अब मैंने अपना फाइनेंस का जो 10वां अंश है तेरे को दे दिया, उसके 90% में तू प्रोटेक्शन को लेके आएगा। मेरे फल कच्चे नहीं गिरेंगे, मेरे टेस्टिमनीज चोरी नहीं होंगे, वो कच्चे नहीं गिरेंगे, मेरे टेस्टिमनीज, मेरे फल हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि ये तेरा वायदा है। आप क्लेम कर सकते हो अगर आप दशांशों में विश्वास योग्य हो। इस बुधवार कितने लोग थे कलीसिया में? कितने लोगों ने गवाही को सुना? उस बहन ने गवाही दी कि मैं पहले दशांश नहीं बोती थी, पर जब से मैंने दशांश को बोना शुरू किया, मैं पहले कर्जों में थी, अब मेरा सेविंग शुरू हो गया। और उस सिस्टर ने एक और चीज बोला कि मैं दशांश बोलती थी। एक टाइम हुआ, 1 महीना ऐसे हुआ, मैंने सोचा कि मैं, कोई व्यक्ति है उसको हेल्प चाहिए था, तो दशांश का पैसा उठा के मैंने उस व्यक्ति को दे दिया। और उस व्यक्ति से जब पैसा पूछने गए, वो व्यक्ति भूल ही गया। सो अगर आप दशांश का पैसा उठा के किसी को हेल्प करने, चैरिटी के काम में करने जाएंगे, तो वो व्यक्ति सब भूल जाएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर का पैसा, जो गॉड्स मनी है, वो उठा के आपने किसी और को दे दिया। चोरी तो होना ही है, क्योंकि जो परमेश्वर का था आपने परमेश्वर को नहीं दिया। कितने लोग मोबाइल यूज करते हैं? जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें पहला क्या लगाते हैं? फर्स्ट आप जाके क्या बोलते हो? शॉपकीपर को क्या बोलते हो? भैया इस पे टेम्पर लगा दो। जब एसी खरीदते हैं, आप एसी लेके इंस्टॉल कर देते हो सिंपल घर पे, या एसी के साथ कुछ और भी इंस्टॉल करते हो? क्या करते हैं एसी के साथ? स्टेबलाइजर इंस्टॉल करते हैं। क्यों? प्रोटेक्शन के लिए। आपके फोन के ऊपर टेम्पर ग्लास लगा रहेगा, अच्छा कवर लगा रहेगा, तो फोन गिर गया तो टूटेगा नहीं, कुछ होगा नहीं। जब एसी इंस्टॉल करते हैं, अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट भी हुआ तो वो स्टेबलाइजर क्या करेगा? वो प्रोटेक्ट करके रखेगा। उसी प्रकार जब आपका सैलरी आता है, पहला आपने दशांश को निकालना है, क्योंकि वो आपका प्रोटेक्शन मनी है जो आप परमेश्वर को देते हो। जब आपने दशांश को दे दिया, आपका बाकी 90% प्रोटेक्टेड है। पर अगर आप दशांश नहीं दोगे, फिर आप कह नहीं सकते कि क्या हुआ, मेरे फाइनेंस में आशीष नहीं है, चोरी होता है, लीकेज होता है, मैं पैसे यहां रखता हूं, पता नहीं कहां चला जाता है, मैंने 1000 रुपए, 5000 रुपए बटुए में रखे, पता नहीं कहां चला गया। इसीलिए चला गया क्योंकि आप दशांश नहीं देते। और सिंपल दशांश का फॉर्मूला क्या है? जो आपका सैलरी, उसका 10वां हिस्सा। पूरे महीने आपको जहां से भी पैसा आता हो, उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर का है। अगर आपने 9.8 भी दे दिया तो भी आप चोरी कर रहे हो। पूरा 10वां हिस्सा आपने परमेश्वर को देना है। 10% बिलोंग्स टू लॉर्ड। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, 10वां हिस्सा किसका है? 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा। सो आज से कमिट कीजिए कि परमेश्वर, जो मेरे कमाई का 10वां हिस्सा है वो तेरा है,
और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे भवन में लेके आना है। जैसे उस बहन ने बोला, मैंने सोचा दशांश का पैसा उठा के किसी को मदद कर दूं, फिर वो व्यक्ति भूल जाएगा, कोई चोरी हो जाएगा, कहीं से लीकेज हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का पैसा उठा के आपने कहीं और डाल दिया। आपका दशांश चैरिटी नहीं, आपका दशांश कहीं और हेल्प के लिए नहीं, परंतु वचन क्लियर कट कहता है कि दशांश को परमेश्वर के भवन में लेके आना है। वो भवन जहां आप रेगुलर आते हो, जहां से आप आत्मिक खाना खाते हो, आत्मिक भोजन खा के आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो, वो आपके लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला राजा 17, 8 से लेके 16 तक। पहला राजा 17, 8 से लेकर 16 तक। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। किसके पास पहुंचा यह वचन? किसके पास पहुंचा? किसके पास? अरे जोर से बोलो, किसके पास पहुंचा यह वचन? सुनाई नहीं दिया मुझे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। यह वचन पहुंचा एलिया के पास, एलाइजा के पास। उसको परमेश्वर ने बोला, तू यहां से उठ के सारपत नगर में जा। परमेश्वर ने उसको कमांड क्या किया कि उस नगर में जा, वहां पे मैंने एक विधवा को कमांड किया है कि वो तेरे को खाना खिलाएगी। एलिया को वहां किस चीज की जरूरत थी? खाने की जरूरत थी। तो परमेश्वर ने बोला, तू उस नगर में जा, वहां पे एक विधवा है जिसको मैंने कमांड किया कि वो तेरे को खाना देगी। आगे हम उसी वचन को पढ़ेंगे। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। अब आपने ये समझना जरूरी है, एलिया को परमेश्वर ने बोला उस नगर में जा, और उस नगर में, उसी स्थान में जहां पे एलिया था, वहीं पे उस विधवा को भेजा। और एलिया ने उस विधवा से पूछा, तेरे पास क्या है, मुझे थोड़ा पानी पिला। लोकेशन बहुत मायने रखता है। परमेश्वर ने एलिया को बोला, वो लोकेशन में जा, वहां पे मैंने सारपत की विधवा को तेरे लिए कमांड किया है। आज आप एक लोकेशन में आए हैं, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के लोकेशन में, और परमेश्वर ने, आप में से बहुत लोग उस सारपत की विधवा की तरह है। उस सारपत की विधवा बहुत धनी थी। क्या था उसके पास? उसके पास जो थोड़ा सा था वो खा के क्या करने जा रही थी? मरने जा रही थी, वो सुसाइड करने जा रही थी। परमेश्वर ने उस विधवा को क्या कमांड किया? वहां जा, उस जगह जा। आप में से परमेश्वर ने बहुत लोगों को कमांड किया कि तुमने जाके टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के साथ अड़े और खड़े रहना है। अड़े और खड़े रहना है। जिस प्रकार उस सारपत की विधवा को भी परमेश्वर ने कमांड किया। आप दिल्ली से आते होंगे, पानीपत से आते होंगे, मेरठ से आते होंगे, गाजियाबाद से आते होंगे, नोएडा से आते होंगे, गुड़गांव से आते होंगे, सोनीपत से आते होंगे, कनाडा से आते होंगे, अमेरिका से ऑनलाइन आप देखते होंगे। परमेश्वर ने आपको कमांड किया कि टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के साथ अड़े और खड़े हो जाओ, क्योंकि आपका सेफ्टी कहां पे है? विधवा का सेफ्टी कहां था? जब उसने एलिया को खाना खिलाया। वचन आगे पढ़ेंगे। जब वह किसी पात्र में मेरे लिए पीने को थोड़ा पानी ले आना, जब वह लेने जा ही रही थी, तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेते आना। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 1 लकड़ी बिन कर लिए चाहती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपने बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। विधवा ने क्या बोला? मेरे पास तो थोड़ा सा आटा है,
थोड़ा सा तेल है और मैं लकड़ियों को बिनने आई हूं ताकि मैं उस पे आग जलाऊं और थोड़ा सा रोटी बनाकर मैं और मेरा बेटा खाएंगे और हम मर जाएंगे। पर एलिया ने क्या बोला? जा, पहले तू मेरे लिए रोटी बना के ले आ। फर्स्ट ये नहीं बोला अच्छा तू खाने के बाद जो रह जाएगा मेरे लिए लेके आना। एलिया ने बोला पहले तू मेरे लिए लेके आना। फर्स्ट बिलोंग्स टू गॉड। एलिया परमेश्वर का दास था और परमेश्वर ने एलिया को बोला था तू उस नगर में जा, वहां पे एक विधवा को मैंने कमांड किया है, मैंने आदेश दिया है कि वो तेरे लिए प्रोवाइड करेगी। और जैसे ही उस विधवा ने उस एलिया को खाना बना के दिया तो क्या हुआ? फिर 14 से हम पढ़ेंगे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। एलिया ने क्या बोला? तू ऐसे कर और मैं परमेश्वर का दास तेरे लिए कमांड करता हूं कि ऐसे तू करेगी तो तेरे घर का मैदा और तेरी कुप्पी का तेल कभी भी खत्म नहीं होगा। वो प्रॉमिस था जब वो सारपत की विधवा एलिया के लिए प्रोवाइड करेगी, पहला वो एलिया को देगी। आगे लिखा है तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। लोकेशन बहुत मायने रखता है। जिस प्रकार एलिया के जीवन में और सारपत की विधवा के जीवन में लोकेशन मायने रखा। आप कहां पे बो रहे हो वो मायने रखता है। उस विधवा ने एलिया के साथ साथ और भी बहुत सारे भूखे लोग होंगे, पर परमेश्वर ने उस विधवा को कमांड किया तूने जाना है एलिया के पास, एलिया के लिए खाना बनाना है, पहले एलिया को देना है, फिर मैं तेरे लिए और तेरे घराने के लिए प्रोवाइड करूंगा। जैसे मैंने बोला आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने उस सारपत के विधवा के समान जो कर्जों में थी, प्रॉब्लम में थी, जो सुसाइडल टेंडेंसी के साथ उस दिन कर्जों के साथ वहां आई थी, वो ये सोच के आई थी मैं खाऊंगी, अपने बच्चे को खिलाऊंगी और मर जाऊंगी। परंतु परमेश्वर के दास के द्वारा जब उसके लिए जो घोषणा हुआ, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, उसने जब उसको फॉलो किया, उसके घर में ना तो मैदा समाप्त हुआ और ना कुप्पी का तेल खत्म हुआ। और वचन ये कहता है वो स्त्री 15 तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार तब से वह स्त्री और उसका घराना, तब से वह और स्त्री और उसका घराना। एक बार पड़ोसी को देख के बोलिए वह स्त्री और उसका घराना। ये वह कौन है? अब बेटा एलिया, एलिया स्त्री और उसका घराना। परमेश्वर ने उस सारपत की विधवा को ब्लेस क्यों किया? बताओ, उस सारपत की विधवा को ब्लेस क्यों किया? एलिया के ब्लेसिंग के लिए उस सारपत की विधवा को ब्लेस किया, क्योंकि परमेश्वर जानता था जब वो फर्स्ट वो एलिया को देगी तो जब उसके पास एबंडेंस आएगा तब भी वो पहले एलिया को जाके खाना खिलाएगी। आज उस सारपत की विधवा के समान आप आए होंगे कर्जों के साथ, प्रॉब्लम के साथ, परंतु आप जब बोलेंगे मैं पहला परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उस उपस्थिति में मैं लेके जाऊंगी, मैं जाऊंगा। परमेश्वर जानता है जब पहला वो परमेश्वर के भवन में लेके जाएगा तो मैं एबंडेंस जब दूंगा तब भी वो पहले परमेश्वर के भवन में लेके जाएगी। परमेश्वर इसीलिए आपको ब्लेस करता है ताकि उस मैन ऑफ गॉड का जो विजन है और उस मिशन के साथ आप भी जुड़ जाएं। इसीलिए आपको ब्लेस करता है। इसीलिए नहीं कि आप घर बना लो, इसीलिए नहीं कि आप गाड़ी खरीद लो, इसीलिए नहीं कि आप बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बना लो। परमेश्वर इसीलिए आपको ब्लेस करता है कि जिस मैन ऑफ गॉड के साथ, जिस विजन और मिशन के साथ परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, जब आप ब्लेस्ड होंगे आप उस विजन और मिशन को भी ब्लेस करोगे और जैसे जैसे उसका विजन और मिशन अकम्प्लिश होगा तो आप भी अपने जीवन में बढ़ोतरी से बढ़ोतरी में जाएंगे। आपके ब्लेसिंग का कारण यही है, आप टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के साथ खड़े होके परमेश्वर के दास के साथ, जो पास्टर हरीश डेविड गोपीनाथ हमारे ऊपर जो
जो स्पिरिचुअल फादर परमेश्वर ने दे रखा है, उनको जो मिशन और विजन दे रखा है, सुसमाचार को, बहुत सी आत्माओं को छुड़ाना है, उनके साथ हम जब अड़े और खड़े रह जाएंगे, हम भी ब्लेस होंगे उस सारपत की विधवा के समान। उस सारपत की विधवा का हर एक कर्जा खत्म हो गया था, उस सुसाइडल टेंडेंसी उसका खत्म हो गया था, क्योंकि वो मैन ऑफ गॉड के साथ खड़ी हो गई थी। कितने लोग आज तैयार हैं अपने मैन ऑफ गॉड के साथ खड़े होने के लिए? एक बार खड़े होके बोलिए, परमेश्वर, उस सारपत की विधवा के समान परमेश्वर, मैं अपने मैन ऑफ गॉड के साथ अड़े और खड़े होने के लिए तैयार हूं परमेश्वर। उस विजन और मिशन के साथ परमेश्वर, उस सुसमाचार को, उस गॉस्पेल को गलियों तक, शहरों तक परमेश्वर, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के साथ परमेश्वर, उस सुसमाचार को फैलाने के लिए खुदावंद मैं तैयार हूं। और जिस प्रकार परमेश्वर उस सारपत की विधवा के कर्जे, उसके सुसाइड की टेंडेंसी, उसके प्रॉब्लम्स को परमेश्वर तूने खत्म किया और तूने एबंडेंस उसके जीवन में दिया परमेश्वर, इसीलिए दिया खुदावन कि वो मैन ऑफ गॉड ब्लेस हो सके, उसका मिनिस्ट्री ब्लेस हो सके परमेश्वर। और खुदावन आज उस सारपत की विधवा के समान हम भी परमेश्वर तेरे सामने आए हैं। हो सकता है कर्जों में, बीमारियों में, प्रॉब्लम्स के साथ, ट्रबल्स के साथ आज आप कमिट करेंगे। एलिया ने बोला, तू पहले मेरे लिए लेके आ, तेरे घर में ना आटा खत्म होगा, ना कुप्पी का तेल खत्म होगा। वही ब्लेसिंग आपके जीवन में पूरा हो, आपके घर में ना आटा खत्म हो और ना कोई तेल की कमी हो, आपके घर में एबंडेंस हो, आपके घर में एबंडेंस हो, एबंडेंस ऑफ प्रोविजन हो। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, रोमियो 12:4, रोमियो 12:4, क्योंकि जैसा हमारी एक देह से बहुत से अंग हैं, हमारा एक देह यीशु मसीह, और उस देह से बहुत से अंग हैं। जो आप लोग यहाँ खड़े हो, मैं भी परमेश्वर यीशु मसीह के अलग अलग अंग हैं, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। सब अंगों का, जितने लोग आज आप यहाँ खड़े हो, हम सबका एक काम नहीं है। हम सब अगर आज यहाँ पुलपिट पे आके प्रचार करने लगेंगे, वो हमारा काम नहीं है। इस देह के अलग अलग अंगों का अलग अलग काम है। वैसा ही हम जो बहुत हैं, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हमें कैसे वरदान मिले हैं? अलग अलग वरदान हमें दिए हैं, और हम एक ही देह के अलग अलग अंग हैं। आपको परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिया है ताकि आप उस देह को महिमा दे सके, उसके नाम को आज ऊंचा उठा सके। भिन्न भिन्न वरदान इसीलिए दिया गया है ताकि उसके नाम को महिमा मिल सके। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। यहाँ वचन कहता है हम सबको अलग अलग वरदान मिला है। किसी को भविष्यवाणी का वरदान, किसी को जेनरोसिटी का, उदारता का वरदान। मुझे याद है जब परमेश्वर के दास मेरे हस्बैंड जब जॉब करते थे, और जैसे हमारा अभी भी व्यवसाय है, हम सेवकाई के साथ साथ हम फुल टाइम सेवकाई में हैं, और साथ में हम हमारा नहीं है, परमेश्वर का। परमेश्वर ने हमें एक व्यवसाय दिया है जिससे हम परमेश्वर के भवन के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। परमेश्वर के दास का यही मकसद होता है कि जो भी मुझे मिले मैं परमेश्वर के भवन के लिए, उसके मिनिस्ट्री के लिए, गॉस्पेल के लिए, उसके कामों के लिए मैं दे सकूं। और जब परमेश्वर के दास जब जॉब करते थे उस टाइम बड़े बड़े इंसेंटिव्स, बड़े बड़े अमाउंट्स रिलीज होते थे। और एक बार मुझे याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी, और कई बार आप सोचते होंगे क्योंकि पास्टर्स है तो बहुत ही अच्छे घराने से, इनके पास सब कुछ था। बट जब हमने अपना जीवन शुरू किया, हमने जब अपना विवाहिक जीवन शुरू किया, तो हमारे पास बहुत ही कम चीजें थी, और प्रार्थना के साथ हमने अपना जीवन शुरू किया। और उस टाइम
2 महीने ही हुए थे और एक बहुत ही बड़ा अमाउंट रिलीज होना था। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने एक लिस्ट बनाया कि जैसे ही ये इंसेंटिव रिलीज होगा तो हम घर के लिए ये चीज़ें खरीदेंगे। हमारे किचन में इतने बर्तन नहीं थे तो हमने सोचा चलो पहले बर्तन खरीदेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ये खरीदेंगे, नेक्स्ट ये खरीदेंगे, नेक्स्ट ये खरीदेंगे। हमने पूरा लिस्ट बनाया और जैसे ही इंसेंटिव रिलीज हुआ, पवित्र आत्मा ने मेरे हस्बैंड से बोला पूरा अमाउंट परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है, फुल अमाउंट, 1 रुपए नहीं रखना, तू पूरा परमेश्वर के भवन के लिए बोएगा। उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो जब किया, आज मैं यहाँ खड़े होके इस गवाही को दे सकती हूँ कि हमारे घर में किसी भी चीज की कमी घटी परमेश्वर नहीं होने दी। उस सारपत की विधवा के समान शुरू तो आप कर्जों के साथ कर सकते हैं, गरीबी के साथ कर सकते हैं, परंतु जब इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करेंगे, अपने मैन ऑफ गॉड के साथ अड़े और खड़े रह जाएंगे, परमेश्वर एबंडेंस को देगा। और वचन कहता है जिसको उदारता का वरदान दिया है, जेनरोसिटी का, आप में से बहुत लोगों को परमेश्वर ने एक जेनरोसिटी का वरदान दिया है, एक ऐसा हृदय दिया है जब आपके पास कुछ आता है आप पहले सोचते मैं परमेश्वर के भवन के लिए बोऊंगा। सो उस टाइम आपने बोना है, परमेश्वर की आवाज को सुन के, इंस्ट्रक्शन को सुन के आपने बोना है, आपने रोक के नहीं रखना। कुछ लोगों को सेवा करने के लिए इंस्ट्रक्शन है, आपके पास हो सकता है फाइनेंस इतना नहीं है, आप अपने शरीर के साथ सेवा कीजिए क्योंकि वही आपका वरदान है, वही आपके लिए वरदान है कि आप शरीर के साथ परमेश्वर के लिए सेवा कीजिए। मैं बहुत सारे लेडीज को बोलती हूँ आपके घर में प्रॉब्लम है, आप सेवा करना शुरू कीजिए। आपने बहुत प्रार्थना कर लिया, आप सेवा करना शुरू कीजिए। जाओ गलियों में जाओ, सुसमाचार को फैलाओ, उन गलियों में जाओ और ट्रैक्स को बांटो, उन मेट्रो स्टेशंस में जाओ और ट्रैक्स को बांटो। आपने बहुत अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर लिया, अब वो छोड़ के आप परमेश्वर के काम के साथ जुड़ जाओ। एक और गवाही अपने जीवन से मैं देना चाहती हूँ। जब हमने अपना लाइफ, मैरिटल लाइफ शुरू किया तो बहुत इजी नहीं था, बहुत लड़ाई, बहुत स्ट्रगल से हम गए बीच में। और एक टाइम जैसे बहुत सारे लोगों के लाइफ में होता है, वो सोचते हैं अरे कुछ नहीं, मैंने गलत निर्णय ले लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत ट्राई किया काउंसलिंग करने के लिए अपने हस्बैंड की, बट काउंसलिंग फेल हो गया। खूब मैंने प्रार्थना किया, बट प्रार्थना के साथ मैंने खूब सेवा भी किया। यही नहीं, मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, बिब्लिकली काउंसलिंग कर रही हूँ, रोज बाइबल लेके अपने हस्बैंड के सामने आप बाइबल लेके काउंसलिंग करेंगे, वो फेल हो जाएगा। आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना के साथ साथ आप सेवा में जुड़ जाइए। किसी भी एरिया में आप कलीसिया के साथ, जो लोकेशन में परमेश्वर ने भेजा है आपको, वो लोकेशन टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च का लोकेशन है, उस लोकेशन के साथ आप जुड़ जाइए। अपने शरीर के साथ, अपने फाइनेंसेस के साथ, आपका जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको काउंसलिंग का वरदान दिया है, उस काउंसलिंग के वरदान को यूज करते हुए आप लोगों को परमेश्वर के भवन में लेके आइए। आपको गिविंग का वरदान दिया है, आप परमेश्वर के भवन के लिए दीजिए, अलग अलग कार्यों के लिए दीजिए। आपको लोगों को पकड़ के लेके आने का वरदान दिया है, जाइए और लेके आइए। परंतु मैं नहीं चाहती कि इस कलीसिया का कोई भी व्यक्ति खाली कुर्सी में आके कुर्सी गरम करके वापस जाए। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में चेंजेस आए, आपकी परिस्थितियां चेंज हो, आपके सिचुएशंस में चेंजेस आए, तो आपको विजन और मिशन के साथ जुड़ जाना है। जिस प्रकार उस सारपत की विधवा जुड़ गई थी एलिया के साथ और प्रोविजंस उसके घर में आए थे, आपने जुड़ना है परमेश्वर के दास पास्टर हरीश के साथ। जो विजन और मिशन परमेश्वर ने उनको दिया है उसके साथ जुड़ जाइए और आप देखिए सारपत की विधवा के समान आप एबंडेंस टू एबंडेंस में जाएंगे। अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, दशांश में अपने हाथों को उठाएंगे, दशांश को उठाएंगे, परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है सारे दशांश मेरे भवन में लेके आओ ताकि मेरे भवन में किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना हो। ऐसा करके मुझे परख के देखो कि मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपरा आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। आई विल रिब्यूक द डिवाउरर। परमेश्वर जो नाश करने वाला
जो शत्रु है, जो मेरे फाइनेंस को नाश करने आता है, जैसे वचन लिखता है कि चोर आया चोरी करने, नाश करने, हत्या करने, परंतु यीशु आया अनंत जीवन देने। परमेश्वर आज इस टाइम जब हम दशांश को रिलीज करते हैं खुदावन, हम परमिशन देते हैं, हम बोलते हैं परमेश्वर जो 90% है खुदावन, उसके ऊपर तेरा प्रोटेक्शन आएगा, तू नाश करने वाले को खुड़केगा, मेरे फल कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे, मेरे टेस्टमनीज कच्चे नहीं गिरेंगे, मेरा जॉब कच्चा नहीं गिरेगा परमेश्वर, मेरा करियर कच्चा नहीं गिरेगा परमेश्वर, मेरे बच्चों का करियर कच्चा नहीं गिरेगा परमेश्वर। ये तेरा वायदा है खुदावन। तूने बोला मैं नाश करने वालों को खुड़कूंगा। जो भी लीकेजेस की आत्मा है, जो भी पॉवर्टी की आत्मा है, जो भी कर्जों की आत्मा है परमेश्वर, तू उसको खुड़केगा परमेश्वर। और तूने बोला मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपरार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। खुदावन ये प्रॉमिसेस तूने उस सारपत की विधवा के जीवन में पूरा किया परमेश्वर। वो सारपत की विधवा जिस प्रकार एलिया को जब उसने खाना खिलाया उसके साथ अड़ी और खड़ी रही परमेश्वर। खुदावन उस सारपत की विधवा के जीवन में तूने ब्लेसिंग्स दिया, रिस्टोर किया, उसके फॉर्च्यून्स को रिस्टोर किया परमेश्वर। उनके जीवन में से सुसाइड्स को कैंसिल किया, अंत को खत्म किया परमेश्वर, और तू अबंडेंस में लेके गया परमेश्वर। उसके कर्जों को खत्म किया परमेश्वर, ताकि वो एलिया के साथ, उसके विजन के साथ उसको प्रोवाइड कर सके परमेश्वर। और खुदावन इस टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के नीचे, इस छत के नीचे जितने लोग आज खड़े हैं परमेश्वर, तूने इस विजन और मिशन के साथ हमें खड़ा किया है कि तेरे मैन ऑफ गॉड के साथ हम अड़े और खड़े रह जाएं परमेश्वर। तू हमें इसीलिए प्रोवाइड करता है परमेश्वर, ताकि भवन की हर एक भोजन वस्तु पूरी हो खुदावन। मेरे जीवन में इन फलों को देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। और पिता, जैसे रोमियो की पुस्तक 12 में हमने अभी पढ़ा कि तूने उस देह के अलग अलग अंगों में हमें बनाया परमेश्वर, और हमें अलग अलग वरदान तूने हमें दिया। किसी को भविष्यवाणी का, किसी को गिविंग का, किसी को काउंसलिंग का, किसी को सेवा करने का। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ इस कलीसिया के अंदर जितने लोग हैं खुदावन, वो फलवंत मसीह बनेंगे खुदावन। वो सिर्फ संडे या वेडनेसडे मसीह विश्वासी नहीं बनेंगे परमेश्वर, परंतु जो वरदान तूने इनको दिया है खुदावन, उन वरदानों को यूज करेंगे परमेश्वर। और खुदा जिसने यूज किया उसको तूने और वरदानों से ब्लेस किया परमेश्वर। जिसने सेवा में जो विश्वास योग्य हुआ तूने और आशीषित उनको किया। जो भविष्यवाणी में ब्लेसिंग में चला परमेश्वर, उनको तूने और वरदानों को दिया परमेश्वर। पिता, जो थोड़े में विश्वास योग्य होता है तू उनको और देता है खुदावन। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जो थोड़े में विश्वास योग्य ये कलीसिया है, तू और वरदानों से इनको ब्लेस करेगा परमेश्वर। ये और ब्लेसिंग टू ब्लेसिंग में जाएंगे, जिस प्रकार सारपत की विधवा ब्लेसिंग टू ब्लेसिंग में गई परमेश्वर। इन दशांश को, इन ऑफरिंग्स को जीसस किचन के लिए जो आप लेके आए हैं, फादर टू फादरलेस के लिए जो आज आप लेके आए हैं, जनरेटर के लिए जो बिग सीड आप लेके आए हैं। आपको जनरेटर के लिए एनवलप्स चाहिए, अपने हाथों को उठाएंगे। जितने लोगों को जनरेटर के लिए आपने बीज बोया नहीं, आप चाहते हैं आप एनवलप लेके अपने पास रखे, तो आप एनवलप लेके परमेश्वर बोले, परमेश्वर तूने बोला बोने वालों के हाथों में तू बीज देता है ताकि वो बो सके और फलवंत हो सके परमेश्वर। ये बेसिक है, जब भी हम बोएंगे हम बड़ी कटनी को काटेंगे। जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ ये कलीसिया और बोने वाली कलीसिया हो खुदावन, सैक्रिफिशियली बोने वाली कलीसिया हो परमेश्वर। जिस प्रकार सारपत की विधवा ने सैक्रिफिशियली, उसने अपने या अपने बच्चे के लिए रख नहीं छोड़ा, परंतु उसने एलिया को पहले खिलाया, उसी प्रकार परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ सैक्रिफिशियली ये कलीसिया बोएगी और बड़ी कटनी को अपने जीवन में काटेगी परमेश्वर। इसको रिलीज करते हैं परमेश्वर तेरे राज्य के बढ़ोतरी के लिए। यीशु के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।